नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। इस्लामिक दुनिया का बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा पाकिस्तान अंदरूनी बगावत और हमले का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान में एक बार फिर वो पुराना दौर लौट चुका है जब कट्टरपंथी पुलिस और सरकार पर मौत बनकर टूट पड़ते थे। इस बार भी वजह ऐसी है जिसका पाकिस्तान की आम समस्या या आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में इजराइल हमास शांति समझौते पर भीषण प्रदर्शन बड़े खूनी कत्लेआम में तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान की आर्मी के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। मुनीर को लेकर भी पाकिस्तान की जनता सड़कों पर है। पाक की गलियों में कोहराम मचा है। तो कैसे मुनीर और शरीफ ने पाकिस्तान को बनाया कब्रिस्तान, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। मारा गया पाकिस्तान का बड़ा मौलाना, लोगों ने मुनीर के घर का किया घेराव, पाक आर्मी के विद्रोह से बौखलाया मुनीर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भीषण झड़पों में तालिबान ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि उसने किससे पंगा लेने की जुर्रत की है। बड़ा गुमान था पाकिस्तान को अपने एटॉमिक पावर पर, अपनी सेना और अत्याधुनिक हथियारों पर। उसके इस भ्रम को तालिबान के लड़ाकों ने डुरंडन रेखा की रेतीली जमीन पर ही रगड़ रगड़ कर चकनाचूर कर डाला। अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने सुलह करने में भी समझदारी देखी। तालिबान पाकिस्तानी सेना की 25 से ज्यादा पोस्टों पर कब्जा करने के बाद उसके 6 टैंकों को हथियाने और उसकी सेना में मौत के फरिश्ते का नर्तन करने के बाद एक तरह से उसे घुटनों पर ला चुके हैं। युद्ध विराम से ठीक पहले तालिबान ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर भीषण हमला किया, जिसमें वारहेड से लदे एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया। अफगान रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के जवान चौकियां छोड़कर दुम दबाकर भागते नजर आए। इससे कपकपाई पाकिस्तानी सेना ने फौरन युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा और इससे पहले की तबाही और मस्ती तालिबान से हमले बंद करने की मिन्नत तक कर डाली। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने कड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया कि वो हमले तो बंद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फिर किसी हरकत पर उसे बहुत पछताना पड़ सकता है। तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी की भारत यात्रा को बड़ी कूटनीतिक जीत बताया। इसके साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को उनके प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा की सफलता से उपजी तिलमिलाहट का नतीजा करार दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लद्दाख के विरोध ने शरीफ की कुर्सी हिलाकर रख दी है, जिसके बाद शरीफ तो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर हो रहे विरोध ने मुनीर को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। ये प्रदर्शन तहरीके लद्दाख कर रहा है। टीएलपी पाकिस्तान का कट्टरपंथी संगठन है। इसके संस्थापक खादिम हुसैन रिजवी थे, जो साद रिजवी के पिता थे। खादिम हुसैन रिजवी वही शख्स था जिन्होंने गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा जैसे हिंसक नारे गढ़ने का काम किया था। 2011 में पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर के मर्डर के बाद रिजवी ने हत्यारे मुमताज कादरी को गाजी की उपाधि दी थी और हजारों लोगों के साथ जुलूस निकालकर ये नारा पूरे पाकिस्तान में फैला दिया था। तब से ये नारा पाकिस्तान में मजहबी उन्माद का प्रतीक बन चुका है, जो अब भारत सहित अन्य दक्षिण एशियाई देशों में भी घुसपैठ कर चुका है। टीएलपी के सदस्यों और समर्थकों ने 10 अक्टूबर को लाहौर से इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास तक करीब 400 किलोमीटर की यात्रा शुरू की थी और इसी दौरान इनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई। पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन केंद्र में रहने वाले नेता थे साद रिजवी, जिसने इस भीड़ का नेतृत्व किया। आखिर क्यों मचा है पाकिस्तान में इतना कोहराम? कौन है साद रिजवी और क्यों इसने इस्लामाबाद की सड़कों को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया? विस्तार से जानते हैं अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। क्या है प्रदर्शन और हिंसा की वजह? दरअसल कट्टरपंथी इस्लामी टीएलपी के हजारों सदस्य इजरायली विरोध प्रदर्शन करते हुए लाहौर की सड़कों पर उतर आए। टीएलपी का कहना है कि गाजा शांति समझौता फिलिस्तीन के साथ धोखा है और पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसी मांग को लेकर टीएलपी सरगना साद रिजवी ने लाहौर से इस्लामाबाद तक अमेरिकी दूतावास तक यहां पर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया था, लेकिन यह मार्च पूरी तरह से हिंसक विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, उन पर लोहे की छड़ों से हमला बोला गया। जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और हमलावरों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस की गोलाबारी में करीब उस वक्त जो जानकारी आई, मौके पर कुछ ही मिनटों में 5 प्रदर्शनकारी मारे गए, जबकि ये बढ़ते बढ़ते संख्या कुछ घंटों में 100 पार कर गई और अगले दिन जब खबर आई तो ये आंकड़ा हजारों में था।
साद रिजवी को भी गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या है टीएलपी का असल मकसद? टीएलपी एक अति दक्षिणपंथी इस्लामी पार्टी है जो सुन्नी इस्लाम के बरेलवी मत को मानती है। इसकी स्थापना 2015 में इस्लामी विद्वान खादिम हुसैन रिजवी ने की थी, जिसका 2020 में निधन हो चुका है। हालांकि पाकिस्तान अपनी कानून व्यवस्था में शरिया कानून के कुछ हिस्सों को शामिल करता है, लेकिन टीएलपी देश को सख्त शरिया कानून के तहत चलाने की मांग करती है। टीएलपी का सरगना इसके संस्थापक का बेटा साद रिजवी है। ये संगठन किसी भी इश्निंदा कानून में बदलाव का कड़ा विरोध करता है। टीएलपी इस्लाम या पैगंबर का अपमान करने वाले किसी भी शख्स के लिए मृत्यु दंड की मांग करती है। पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान के इश्निंदा कानून के तहत हजारों लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से कुछ को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का सामना करना पड़ा या पत्थर मार मार के मौके पर उसकी जान ले ली गई। पाकिस्तान में फिलहाल इश्निंदा कानून के तहत करीब 750 लोग जेल में हैं और ये संगठन सरकार पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शनों के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है, जो अक्सर हिंसक हो जाते हैं। पाकिस्तान के इश्निंदा कानूनों की आलोचना करने पर पंजाब के राज्यपाल सलमान तासीर की हत्या करने वाले पुलिस गार्ड मुमताज कादरी का बचाव करने के बाद ये संगठन सुर्खियों में आया था। 2017 में इस्लामाबाद में फैजाबाद इंटरचेंज को ब्लॉक करने के बाद भी इस पार्टी ने ध्यान खींचा था। पार्टी ने दावा किया था कि चुनावी शपथ समारोह में बदलाव पैगंबर के लिए अपमानजनक थे। इसके परिणाम स्वरूप कानून मंत्री जाहिद हामिद ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि आखिर में सेना को विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए आगे आना पड़ा। इस संगठन ने 2018 में पैगंबर के सम्मान की रक्षा और इश्निंदा कानून के बचाव के लिए अभियान चलाया था। टीएलपी, जिसकी अपनी कोई सशस्त्र शाखा नहीं है, उसे पाकिस्तानी सेना का एक हिस्सा भी माना जाता है। सेना ने 2018 में पीटीआई को बढ़त दिलाने के लिए टीएलपी का इस्तेमाल पीएमएलए-एन के प्रतिकार के रूप में किया था। कौन है मौलाना साद रिजवी? 31 साल के साद रिजवी इस पार्टी का अध्यक्ष है, यानी टीएलपी का। 2020 में अपने पिता की मौत के बाद से ही मौलाना साद ने पार्टी की कमान संभाल ली थी। उस वक्त वो एक कम मशहूर मौलवी था। हालांकि अब उसका रुतबा और उसका कद दोनों बढ़ चुके हैं। पहले उसका आधार पंजाब में था, अब साद धीरे धीरे पूरे देश में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अपने पिता की तरह साद ने भी खुद को पाकिस्तान के इश्निंदा कानूनों और पैगंबर के सम्मान के रक्षक के रूप में स्थापित कर लिया है। साद को 2018 में एक डच अदालत ने उसकी गैर मौजूदगी में हत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया था। उसने कथित तौर पर एक दक्षिणपंथी डच राजनेता की हत्या का आह्वान किया था। 2024 में टीएलपी पाकिस्तान में चौथी सबसे बड़ी और पंजाब में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी। ये देश का सबसे बड़ा धार्मिक राजनीतिक संगठन है। हजारों कट्टरपंथी युवा इसकी रैलियों में उमड़ पड़ते हैं। टीएलपी फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के खिलाफ रैलियां कर रहा है। टीएलपी ने दावा किया है कि अब तक उसके 250 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं और 1500 से ज्यादा घायल हैं। मौलाना साद को भी गोली मारी गई। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो वीडियो और जो खबरें अभी तक सामने नहीं आई उसके मुताबिक साद रिजवी के ही कई करीबी लोग अभी तक हलाक कर दिए गए हैं। यानी इस पार्टी के 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अप्रैल 2021 में लगा बैन, जमकर हुई हिंसा। दिलचस्प बात यह है कि टीएलपी पर पाकिस्तान में अप्रैल 2021 में बैन लगा दिया गया था, जिसे नवंबर 2021 में फिर से बहाल कर दिया गया। उस वक्त साद पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत जेल में बंद था। इसके विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों की जान ले ली गई। उस वक्त इमरान खान सरकार ने सेना के इशारे पर प्रतिबंध हटा भी दिया था। इसके साथ ही पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2023 में टीएलपी को राज्य विरोधी गतिविधियों से भी आरोप मुक्त कर दिया था। ये पार्टी लगातार धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती रही है, जिनमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अहमदिया भी शामिल है। यह पार्टी पाकिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा चर्चों को जलाने की घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार है। इश्निंदा कानून में बदलावों का विरोध करने के लिए लिंचिंग और भीड़ द्वारा न्याय के इस्तेमाल सहित इसके लगातार हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सेना इस संगठन को तहरीके तालिबान पाकिस्तान के उलट अपने गैर कानूनी कामों को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में देखती है। हिंसक प्रदर्शनों के लिए कुख्यात, इस पार्टी ने विदेशों में कुरान के अपमान के विरोध में कई हिंसक रैलियां की, जिनमें 2021 में फ्रांसीसी और डेनिश दूतावासों के खिलाफ कई रैलियां शामिल हैं। इस विरोध प्रदर्शन में कई पुलिस अधिकारियों सहित 20 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका ने 2019 में टीएलपी को उसकी हिंसक रणनीति
उग्रवाद के कारण आतंकवादी संगठन घोषित किया था। हालांकि वॉशिंगटन ने 2021 में टीएलपी को इस लिस्ट से हटा दिया। यानी यहाँ पर भी पाकिस्तानी सरकार ने दबाव बनाया कि इसे इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। तो यह है पूरा साद रिजवी का कुख्यात चेहरा जो अब गोली लग चुकी है। लेकिन खबरें तो ये भी आई हैं कि इस हिंसक प्रदर्शन में मौलाना की जान जा चुकी है, जिस पर पर्दा डाल दिया गया है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।